कपड़े फैलाने डालो और फैला के डाल दो। उसके बाद पहले तो मौसम थोड़ा ठीक होता है, उसके बाद फिर एकदम से बारिश हो जाए और सारे कपड़े दोबारा नीचे लाने पड़ते हैं। इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मॉर्निंग में ना मैंने पकौड़े बनाए थे, आलू गोभी प्याज धनिया वगैरह काट के, जो नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं वो सब। तो सुबह ही मतलब मैंने सुबह ही प्रिपरेशन कर ली थी कि हाँ भाई आज मॉर्निंग में पकौड़े ही बनेंगे। और रात का थोड़ा सा गाजर का हलवा बचा हुआ था, तो वो भी ब्रेकफास्ट में ना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जो बासी गाजर का हलवा होता है ना, लाइक अगर आपने रात को बनाया और उसको मॉर्निंग में अगर आप खाते हो ना, इतना यम्मी लगता है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाजर का हलवा। बाकी चीज़ें तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बासी होके और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सबको चाय और पकौड़े वगैरह सर्व कर रही थी। और फिर ना शिवाय बीच में रोने लग गया बहुत ज़्यादा। मतलब उसको चाहिए था कि मेरी गोदी चाहिए थी, क्योंकि सो के उठा था। तो जैसे ही सो के उठता है उसको मम्मा चाहिए होती है। फिर उसको मैंने अपनी गोदी में ले लिया, क्योंकि पकौड़े मैं बना लेती हूँ मतलब उसको, क्योंकि सारी प्रिपरेशन तो करके रखी होती है। तो चम्मच से मैं ये डालती रहती हूँ पकौड़े और निकाल रही थी। बट फिर भी बच्चे को क्या बोलते हैं, ऐसे लेके खाना बनाना रिस्की तो रहता ही है, क्योंकि बच्चों के ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलते हैं। पर वो रह भी नहीं रहा था इस टाइम पे किसी के पास, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तब मुझे उसको मजबूरी में पकड़ना पड़ रहा था। अदरवाइज़ मैं अवॉइड ही करती हूँ मतलब गैस वगैरह के सामने बच्चों को। बट आपको पता ही है यार, कभी कभी बच्चे इतने परेशान कर देते हैं कि उनको पकड़ना ही पड़ता है, वो रहते ही नहीं है किसी और के पास। ऑलमोस्ट सबको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था, फिर मैं और वेदा करने बैठे थे। तो वेदा को आपको पता है थोड़ा सा पहले टीवी दिखाना पड़ता है कि छोटा भीम लगाओ, उसके बाद ही वो करेगी। जैसे ही मैं इस चेयर में बैठने लगी ना यार, इस चेयर का ना ये जो गद्दा सा है ना, ये ना बाहर निकल जाता है उछल के। ये शायद पता नहीं शिवाय ने और वेदा ने ना कुर्सी गिरा गिरा के ख़राब किया हुआ था। और शिवाय खाना तो खा नहीं रहा था, मुझे खा रहा था, मतलब मेरे को बाइट मार रहा था। मेरे दांत काटता है यार, इतनी ज़ोर ज़ोर से दांत काटता है ना गालों में। इसको पता नहीं क्या दांत, तो कंधे में भी ये मेरे बहुत ज़ोर ज़ोर से दांत काटता रहता है। इसके ना अभी 3 साल है ना, तो जब बच्चों के दांत वगैरह आ रहे होते हैं तो बच्चे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सारा निपटाने के बाद फिर मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही थी। दिन के खाने में ना आज मैंने कापली बनानी थी। तो ये ना पालक राई और थोड़े से चौलाई वगैरह के पत्ते थे, तो इसकी ना कापली बनती है। तो ना लहसुन मैंने पील करके रखी हुई थी। तो इसमें ना जब हम बॉईल करते हैं ना, मैं कढ़ाई में ही बॉईल करती हूँ, क्योंकि इसको हल्का सा ही बॉईल करना होता है, ज़्यादा तो क्या बोलते हैं ज़रूरत नहीं पड़ती है, जल्दी बॉईल हो जाता है ना पालक वगैरह। तो कढ़ाई में ही हल्की सी लहसुन भी डाल दो छिल के, लहसुन वगैरह। और जैसे मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, हरी मिर्च, बट मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं, बहुत छोटे हैं। तो बट आप डाल सकते हो अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं। तो सिम गैस में इसको रख दो और ये आराम से बॉईल हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका पेस्ट बनाना है। तो जब तक ये हो रहा था तब तक मैं अपना बेडिंग वगैरह भी करने लगी, क्योंकि सुबह से मैंने मॉर्निंग से अपनी बेडिंग नहीं झाड़ी थी, क्योंकि शिवाय सोया हुआ था तो कैसे करनी थी। फिर जैसे ही शिवाय उठा उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने लगी थी। फिर मैं कहा चलो आराम से बाद में अपनी बेडिंग सेट करती हूँ। तो बस चादर वगैरह झाड़ रही थी। नीचे ना मैंने बरसाती बिछाई हुई होती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सुसु वगैरह करते हैं। वैसे तो ऑल दो हम डायपर बना के रखते हैं, बट फिर भी बच्चों का पता नहीं चलता ना। कभी कभी ऐसा होता है कि डायपर भी लीक हो जाता है, डायपर भी मतलब, और लड़कों के तो बहुत ज़्यादा लीक होते हैं, ये मुझे फील होता है। क्योंकि वेदा का इतना नहीं होता था, पर इसका बॉयज़ का बहुत ज़्यादा लीक हो जाता है, कभी लेफ़्ट साइड से कभी राइट साइड से। तो इसीलिए मैं बरसाती बिछा के ही रखती हूँ नीचे ना, अपनी बेडशीट के नीचे। तो बस मैं बेडिंग वगैरह करने लगी थी। और सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हो जाता है बेड, क्योंकि आपको पता ही है रजाई भी चाहिए, कंबल भी चाहिए, ठीक है। बच्चों के साथ फिर आपको एक्स्ट्रा भी मतलब जो छोटी वाली ब्लैंकेट होती है वो भी रखनी पड़ती है, क्योंकि इतनी हैवी ब्लैंकेट तो मेरे बच्चे लेते ही नहीं है। बच्चे वैसे ब्लैंकेट लेते ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चे लेते भी होंगे ब्लैंकेट। इसलिए मैं उसको मोटे कपड़े पहना के फिर सुला देती हूँ। और ब्लैंकेट अगर दूंगी भी तो हल्के वाला देती हूँ, क्योंकि वो बेबी ब्लैंकेट देती हूँ। बट वो बेबी ब्लैंकेट भी नहीं लेता, वो साइकिल चला चला के उसको निकाल देगा। साइकिल चलाना मतलब कि पैर चलाता है अपने और फिर वो फेंक देता है मतलब ब्लैंकेट ना। और वेदा बाहर अपना साइकिल चलाने भी लगी हुई थी। वेदा एक्चुअल में साइकिल चला रही है। तो वेदा साइकिल चला रही थी और फिर मैंने ना कपड़े वगैरह मैंने धो दिए थे, तो मैं कपड़े डालने लगी तब तक। मैंने कहा अभी दिन के खाने में टाइम है, पहले मैं कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। तो क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं था कि प्रॉपर बारिश होने वाली है, तो मैंने सारे कपड़े फैलाने स्टार्ट कर दिए थे। तो कुछ कपड़े मैंने नीचे वाली तार में डाले थे और कुछ कपड़े छत में डाले थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे भाई डालने के लिए ना। तो
मैंने मतलब ये सारे के सारे कपड़े डालना स्टार्ट कर दिया था। और ना मतलब मेरे को डाउट तो हो ही रहा था कि बारिश हो डाउट तो सकती खैर है। होता ही है कि बारिश, क्योंकि बादलों से पता लग जाता है, बट ना मन नहीं मानता। मन ऐसा होता है यार कि क्या पता थोड़े से कपड़े सूख ही जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा। और सर्दियों में ना कपड़े सुखाना वैसे भी बहुत आफत होती है कभी कभी। मतलब धूप तो वैसे तेज ही होती है हमारे घर में, बट ये है कि कभी कभी जब बादल वगैरह आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कपड़े सुखाना। और और मैंने कपड़े फिर भी साथ और के साथ कपड़े भी धुल ही धुलने रही पड़ते थी। हैं, क्योंकि आजकल हमारे वैसे भी ज़्यादा ही होते हैं कपड़े। और मुझे अभी दिन का खाना भी बनाना था। दिन का खाना भी मेरा पेंडिंग था, क्योंकि मैंने जो पालक था वो बॉयल पालक और वो हरी सब्जी वगैरह वो सारी बॉईल करने के लिए रख दी थी। और बॉईल करने के बाद क्या बोलते हैं, मैं उसको अभी पहले मिक्सी में ग्राइंड करूँगी, फिर ग्राइंड करने के बाद फिर उसमें तड़का लगाती हूँ। तो चावल जो है ना मैंने चढ़ा दिए थे पहले ही, क्योंकि चावल पके हुए रहते हैं ना, मतलब चावल अगर बने हुए रहते हैं तो कापली में तड़का लगाना इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें सिर्फ नॉर्मल तड़का ही लगाना होता है। उसमें लाल मिर्च का जो अक्खी लाल मिर्च होती है ना, खड़ी वाली, तो उसको पहले हम भून के अलग से निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे मिर्च खाते नहीं है। तो हम तो वो वाली मिर्च मतलब कापली में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसको अलग से निकालने के बाद फिर हम कापली का तड़का लगाते हैं। और चावल मैंने पहले से ही बना के बॉईल करके रख दिए थे। और बस मैं यहाँ कपड़े डाल रही थी, बट मैं ये भी सोच रही थी कि यार अगर बारिश हो गई तो, क्योंकि बादल देखो ऊपर कितने ज़्यादा ब्लैक हो रखे हैं और लग रहा था कि बारिश होने ही वाली है। जैसे ही मैं नीचे आई थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई यार। मेरा इतना, मैंने फटाफट चप्पल पहनी, मैं ऊपर को भागी और फिर मैंने कपड़े उठाना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और आपको पता ही है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी होने में भी जो थोड़े बहुत कपड़े सूखे हुए होते हैं ना, वो भी डैमेज हो जाते हैं, वो भी गीले हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट कपड़े उठाना स्टार्ट किया, फिर कपड़े उठा के नीचे लाई। और बच्चों की साइकिल वगैरह भी नीचे थी, उनको भी उठाना स्टार्ट किया। बस यही होता है यार, इसी में तभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एकदम से बारिश हो जाती है, एकदम से मौसम साफ़ हो जाएगा, धूप आ जाएगी। तो मतलब हमारे लिए यही बहुत बड़ा टास्क होता है, ऊपर जाओ नीचे आओ, कपड़े लाओ, कपड़े डालो। फिर देखो अभी ये दो नहीं सी सूखे हैं, इनको दोबारा से मुझे फिर सुखाना मैंने कपड़े पड़ेगा। सारे अंदर रख ही दिए। मैंने कहा अब तो मैं कल जब धूप आएगी तभी सुखाऊंगी। उसके बाद मुझे डुगू ने बोला कि मामी जी मेरा ना ये प्रोजेक्ट का काम था, तो इसमें ना आउटलाइनिंग करनी थी स्पार्कल टेप से। तो फिर मैंने इसे बोला, मैंने कहा मैं कर देती हूँ। मतलब उसी ने बोला कि मुझे मामी जी आप कर दो, क्योंकि मैं फिनिशिंग से नहीं कर पाऊँगा। वैसे तो ये बहुत अच्छी ड्राइंग करता है और बहुत ही अच्छा मतलब आर्टिस्ट है, बट इसने मुझे बोला कि मामी जी मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी आपकी भी हेल्प कर देती हूँ बेटा। तो बस फिर ये टेप वगैरह लगा रही थी। इसका पता नहीं किस चीज़ का प्रोजेक्ट था, बस मैं आउटलाइनिंग कर रही थी, बाकी तो मैं उसी ने करना था। फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा मुझे खाना बनाने जाना है, बाकी तो खुद ही कर लेगा वो, खैर क्योंकि बड़ा है और समझदार भी है तो कर लेता है वो खुद ही अपना काम। फिर उसके बाद मैंने ये कापली को ग्राइंड करने के लिए रख दिया था। मैंने मिर्च जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भूननी थी, वो भून दी थी। और लहसुन इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा जाता है। लहसुन जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये मैं राई का तड़का मार रही हूँ, क्योंकि राई के तड़के से बहुत ही ज़्यादा मतलब यम्मी बनती है कापली। तो राई का तड़का और लहसुन का तड़का सिंपल मारा। और उसके बाद फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था वो सारा का सारा पेस्ट जो है इसमें तेल में जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद नॉर्मल बस इसको चावल के साथ सर्व करो। और मेरे को इतना टाइम नहीं लगा कि मैं इसको पूरा मतलब जैसे जिस तरीके से हम सर्व करते हैं उस तरीके से मैं दिखा पाई, क्योंकि मैं उसके बाद और कामों में बिज़ी हो गई थी। बट ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसका मतलब पेस्ट बना के हमने डाल दिया और बन गया। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं और इंस्टाग्राम